नमस्कार दोस्तों, आज है 14 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर 14 जनवरी को बसपा प्रमुख मायावती ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने समर्थकों और देश भर के दलित बहुजन समाज को संदेश दिया, जिसमें उन्होंने सामाजिक एकता, संविधान की रक्षा और संगठन की मजबूती पर खास जोर दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने यह साफ किया कि त्योहार केवल परंपरा नहीं होते, बल्कि समाज को जोड़ने और अपने अधिकारों को समझने का अवसर भी होते हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बहुजन समाज को किसी भी बहकावे या भ्रम में आए बिना अपने राजनीतिक हक और आत्मसम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। इस संदेश को बसपा के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक रूप से साझा किया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बसपा समर्थकों के बीच सक्रियता देखने को मिली। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति जैसे अवसर पर दिया गया यह संदेश आगामी चुनावी रणनीति की दिशा को भी संकेत करता है, क्योंकि इसमें संगठन और अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है। इसी दिन सामने आई दूसरी बड़ी खबर के अनुसार मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जोनल कोऑर्डिनेटरों के साथ संगठनात्मक स्थिति को लेकर फीडबैक लिया। यह बातचीत सीधे सार्वजनिक मंच पर नहीं हुई, लेकिन पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसमें आगामी महीनों में होने वाले कार्यक्रमों, कार्यकर्ता सम्मेलनों और बूथ स्तर की तैयारी पर चर्चा हुई। खास बात यह रही कि मायावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बसपा में टिकट, पद या जिम्मेदारी केवल काम और निष्ठा के आधार पर दी जाएगी। किसी भी प्रकार की सिफारिश या गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह संदेश पार्टी के अंदर अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पिछले कुछ समय से मायावती संगठन को फिर से जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की कोशिश में लगी हुई हैं और यह कदम उसी रणनीति का हिस्सा है। 14 जनवरी की तीसरी बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने अपने पुराने स्टैंड को दोहराते हुए एक बार फिर साफ किया कि बसपा किसी भी ऐसी राजनीतिक ताकत के साथ समझौता नहीं करेगी जो दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के हितों के खिलाफ काम करती हो। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके इस रुख को मौजूदा राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि मायावती ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि बसपा का मुख्य एजेंडा सत्ता से पहले सामाजिक न्याय है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बसपा समर्थकों के बीच चर्चाओं का दौर तेज हो गया और कई लोगों ने इसे मायावती की कोर पॉलिटिक्स की वापसी के रूप में देखा। चौथी बड़ी खबर यह सामने आई कि मायावती ने 2027 को ध्यान में रखते हुए युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर खास फोकस करने के संकेत दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी के आसपास हुई अंदरूनी चर्चाओं में यह बात सामने आई कि बसपा आने वाले समय में युवा कार्यकर्ताओं को अधिक जिम्मेदारी दे सकती है। मायावती का मानना है कि बिना युवा और महिला शक्ति के कोई भी राजनीतिक आंदोलन लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकता। यही कारण है कि पार्टी स्तर पर नए चेहरों को तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह रणनीति बसपा को एक बार फिर नए वोटर्स से जोड़ने में मदद कर सकती है। पांचवीं और बेहद अहम खबर यह रही कि मायावती ने एक बार फिर संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया। 14 जनवरी को सामने आए उनके संदेश और पार्टी सूत्रों के बयानों से यह साफ हुआ कि बसपा आने वाले समय में संविधान से छेड़छाड़ या आरक्षण को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का खुलकर विरोध करेगी। मायावती पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि संविधान ही बहुजन समाज की सबसे बड़ी ताकत है और उससे समझौता नहीं किया जा सकता। इस रुख को देखते हुए राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में बसपा संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर फिर से आक्रामक राजनीति कर सकती है, जिससे प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है। 14 जनवरी से जुड़ी छठी बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर एक बार फिर साफ संदेश दिया कि बसपा की असली ताकत उसका कैडर और जमीनी कार्यकर्ता है।
पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार मायावती ने कहा कि आने वाले समय में वही नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझेंगे और पार्टी की विचारधारा को ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वालों को अब संगठन में खास महत्व नहीं दिया जाएगा। इस संदेश के बाद कई जिलों में बसपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर बैठकें और संपर्क अभियान तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम बसपा को फिर से जमीनी राजनीति की ओर ले जाने की कोशिश है, जो पार्टी की पुरानी पहचान रही है। सातवीं बड़ी खबर के तौर पर 14 जनवरी को यह चर्चा भी सामने आई कि मायावती आने वाले महीनों में सीमित लेकिन प्रभावी राजनीतिक गतिविधियों की रणनीति पर काम कर रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती का फोकस बड़ी और शोरगुल वाली रैलियों की बजाय छोटे लेकिन असरदार कार्यक्रमों पर ज्यादा है, जिनमें सीधे जनता से संवाद हो सके। उनका मानना है कि मौजूदा समय में दिखावे की राजनीति से ज्यादा जरूरी है लोगों के बीच भरोसा कायम करना। इसी रणनीति के तहत पार्टी संगठन को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठाई जाए और दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। विश्लेषकों का कहना है कि यह रणनीति बसपा को एक अलग राजनीतिक पहचान दिलाने में मदद कर सकती है। आठवीं बड़ी खबर यह रही कि 14 जनवरी के आसपास मायावती से जुड़े बयानों और संकेतों के बाद बसपा समर्थकों के बीच सोशल मीडिया गतिविधियां तेज हो गईं। पार्टी से जुड़े डिजिटल वॉलंटियर्स ने मायावती के पुराने भाषणों, संविधान और सामाजिक न्याय से जुड़े संदेशों को दोबारा प्रचारित करना शुरू किया। हालांकि पार्टी स्तर पर इसे कोई औपचारिक डिजिटल अभियान नहीं बताया गया, लेकिन यह साफ दिखा कि बसपा समर्थक खुद से ही सक्रिय हो रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया बसपा के लिए एक अहम माध्यम बन सकता है, खासकर युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए। 14 जनवरी को यह संकेत भी मिला कि पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म को हल्के में नहीं ले रही है। 9वीं बड़ी खबर यह सामने आई कि मायावती ने हाल के दिनों में दलित उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव से जुड़े मामलों पर चिंता जताई है। 14 जनवरी को जुड़े संदेशों और पार्टी सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई कि बसपा ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर कानूनी और राजनीतिक स्तर पर आवाज उठाएगी। मायावती का मानना है कि सामाजिक न्याय केवल भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से ही संभव है। इसी वजह से पार्टी को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों की जानकारी सीधे संगठन तक पहुंचाई जाए। जानकारों के अनुसार यह रुख बसपा की मूल विचारधारा के अनुरूप है और इससे पार्टी का कोर वोट बैंक फिर से सक्रिय हो सकता है। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर यह रही कि 14 जनवरी को मायावती से जुड़े घटनाक्रमों और संदेशों ने यह साफ कर दिया कि बसपा आने वाले समय में किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने वाली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती फिलहाल हालात का आकलन कर रही हैं और हर कदम सोच समझकर उठाना चाहती हैं। उनका फोकस स्पष्ट रूप से संगठन को मजबूत करने, विचारधारा को दोबारा केंद्र में लाने और बहुजन समाज को एकजुट रखने पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह शांत लेकिन रणनीतिक रवैया आने वाले चुनावी समीकरणों में बसपा को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला सकता है। 14 जनवरी की इन तमाम गतिविधियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि मायावती भले ही बहुत ज्यादा शोर में न हो, लेकिन उनकी राजनीतिक मौजूदगी लगातार महसूस कराई जा रही है। आज 14 जनवरी से जुड़ी मायावती जी की ये सभी बड़ी खबरें यह साफ दिखाती हैं कि भले ही शोर कम हो, लेकिन सियासत में उनकी मौजूदगी और असर अब भी बना हुआ है। संगठन को मजबूत करने की बात हो, संविधान और सामाजिक न्याय पर सख्त रुख हो, या फिर कार्यकर्ताओं को लेकर अनुशासन का संदेश, हर संकेत यही बताता है कि बसपा एक बार फिर अपनी मूल विचारधारा की ओर लौटने की तैयारी में है। मायावती जी की राजनीति हमेशा से दिखावे से दूर रही है और यही वजह है कि उनके फैसले अक्सर धीरे धीरे सामने आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सियासी हलकों में हलचल जरूर मचा देते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये रणनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है और बहुजन समाज किस तरह से एक बार फिर संगठित होता है।
अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मायावती जी से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए।